Hello everyone, my name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So this is the ninth video of our mini math series. So our today's topic is exponential functions. Okay, so let's start the video. तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में. ओके, व्हाट आर दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ओके, तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का ना एक मिथ होता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना वो सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स को ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो दिस इज द टोटली रॉन्ग थिंग. लाइक ई रेज टू पावर एक्स इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट इट डजंट मीन दैट always the base should be e. Okay, and first of all, like we need to understand what is the exponential function. So जब हम लोग छोटे थे तो हम सभी लोगों ने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स में क्या होता था कि हमारे पास एक बेस होता है और एक पावर होती है. ठीक है, तो हम एक्सपोनेंट्स किसे बोलते हैं? लाइक कोई भी हमारे पास एक बेस में नंबर है, सपोज 3, और कोई पावर में नंबर डाल दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंट बन जाता है. ठीक है, दिस इज अ एक्सपोनेंट. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कुछ इसी तरीके से है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, जो हमारे पास बेस होगा ना, बेस शुड बी एनी कांस्टेंट. ओके, बेस शुड बी एनी कांस्टेंट एंड द पावर शुड बी वेरिएबल. ओके, बिकॉज वी हैव टू मेक अ फंक्शन हेयर. सो मतलब कोई एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पास वैरी करती रहे, हम लोग डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यूज निकाल पाए. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है, कोई भी हमारे पास एक बेस वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, उसकी कोई भी एक पावर है वेरिएबल, तो ये हमारे पास बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बट होता है ऐसा ये कि हम लोग मोस्टली ई रेज टू पावर एक्स यूज करते हैं, तो बच्चों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ई रेज टू पावर एक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होगा, एनी कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, सो अब बात आती है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा. लाइक ये जो फंक्शन है इसको हम रियल नंबर से, लाइक रियल नंबर हमारा डोमेन होगा और जो कोडोमेन होगा वो भी रियल नंबर्स होगा. ठीक है, तो हमारा फंक्शन हमने लिया सपोज ए रेज टू पावर एक्स. अब इस नंबर के लिए, इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो a की वैल्यू है ना, दिस वैल्यू शुड बी नॉन जीरो फर्स्ट. ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 1, बिकॉज इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, then 1 raised to power anything. If we take any value raised to power 1, this will always be 1. So there is no need to take the value of a 1. Okay, so the value of a can be greater than 1. Okay, or it can be between 0 and 1. ठीक, तो this is the value of the a. Okay, अब एक और बात आती है कि अब इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमने अभी ऑब्जर्व किया, लाइक अब इनकी वैल्यू क्या हो रही है. सपोज हमने कोई फंक्शन लिया 2 रेज टू पावर एक्स. ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन फंक्शंस होते हैं, लाइक अगर हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन क्या हो रहा है कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ ही वाई की वैल्यू बढ़ रही है. जितना हमने एक्स को बढ़ाया उतना ही वाई की वैल्यू बढ़ रही है, फिर एक्स को बढ़ाया फिर वाई बढ़ रहा है, फिर एक्स बढ़ाया फिर वाई बढ़ रहा है. लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है, लाइक जैसे हम लोगों ने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि कंपाउंडिंग में क्या होता है, जितना हम लोग टाइम देते हैं, तो यहाँ पे टाइम इज इक्विवेलेंट टू हमारा वैल्यू ऑफ एक्स. जितना हमने एक्स की वैल्यू को बढ़ाया, हमारी फंक्शन की वैल्यू उसी स्पीड से बढ़ेगी. ठीक है, मतलब मैंने अगर एक्स की वैल्यू को 1 लिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 रेज टू पावर 1, दैट इज 2. अगर मैंने एक्स की वैल्यू को 2 लिया तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 2, 4. तो 2 के साथ 4, 2 के बाद वो 4 पे जंप किया. जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 3 ली तो फंक्शन क्या हो गया, 2 रेज टू पावर 3, दैट इज 8. तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद सीधा 16. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू एकदम से इंक्रीज होती है. ठीक है, फंक्शन
स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता कि भाई हर वैल्यू ऑफ एक्स के साथ साथ उसी लेवल पे बढ़े, ठीक है, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। अब सपोज मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम लोग दो पार्ट्स में प्लॉट करेंगे। फर्स्टली कि अगर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ए है वो अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, 4, एनीथिंग, ठीक। तो इन जनरल अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाना है फॉर द वैल्यू ए ग्रेटर देन 1, सो दिस ग्राफ विड बी लाइक दिस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ ए के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सपोज अगर मैंने ए की वैल्यू को 2 लिया तो मुझे वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा, ये हमारी वैल्यूज़ मिलेंगी एफ एक्स की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को देखते हुए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर एक्स का। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 2 रेज टू पावर एक्स, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 and this is again 1 2 3 4. So the value of the function at x is equals to 0. When we take x is equals to 0, 2 raised to power 0 is 1. That is here. Okay. And the next point will be, so this will be the first point. Now the second point is if we take the value of x is equals to 1, so this will be 2. For x is equals to 2, the value will be 4. For x is equals to 3, the value will be 8. Now for x is equals to minus 1, when we take x is equals to minus 1, the functional value will be 2 raised to power minus 1, that is 1 by 2. So for minus 1, the value will be half. Okay. And for minus 2, the value will be 1 by 4. So the value will goes on decreasing here. Okay. So this will be, yeah, so this will be the graph for the 2 raised to power x. Okay, like this. So this is y is equals to 2 raised to power x. So similarly, if we take the value of a is equals to 3, we can plot another graph for the exponential function. Okay, if we will draw our value of our function 3 raised to power x in the same graph, the function will look like, for a is equals to 3, the function will be 3 raised to power x. For x is equals to 0, the value will be 1 again. This point remain constant. For x is equals to 1, the value will be 3. Okay. For x is equals to 2, the value will be 3 square. That means 9. Somewhere above this point. Okay. For x is equals to minus 1, the value will be 1 by 3. That is less than 1 by 2. Around here. Okay, for x is equals to minus 2, the value will be 1 by 9. This will be very smaller than this point. Okay, so if we plot this graph, so this graph will be like this. Okay, similarly we can plot another graphs also by changing the value of a. Okay, so you can draw another graph for a is equals to 4, a is equals to 5, like this. So the basic graph is this for any exponential function where a is greater than 1. ठीक, तो अभी नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारा जब हमने a की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लिया, तो हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो मैंने a की वैल्यू को ले लिया हाफ, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, half raised to power x. Okay, so now the value of the function will vary like for x is equals to 0, the functional value will be 1. For x is equals to 1, the value of function will be 1 by 2. For x is equals to 2, the value will be 1 by 4. Okay, so we can plot our graph. This is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, so for 0 1 the point will be same, this will be the point. Okay, and for 1 x is equals to 1, the value will be half. For x is equals to 2, the value will be 1 by 4, that means around here. Now for x is equals to minus 1 and minus 2, if we put x is equals to minus 1 here,
the function will be 1 by 2 raised to power minus 1. That means 2. That means if we put value of x is equals to 1 minus 1, the functional value will be 2. For x is equals to minus 2, the functional value will be 4. So here the graph will be decreasing like this. Okay, so in general we can say that for any values between 0 and 1, the exponential graph look like this. Okay, this is the graph for a raised to power x if the value of the a is between 0 and 1. Okay, so similarly you can draw for value a is equals to 1 by 3 and 1 by 4. Okay, so you can try all these graphs. So आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. बाय बाय, थैंक यू.